एनडीए 100 पर पहुंच गई है। 177 सीटों के रुझान, एनडीए 100 पर बढ़त में, महागठबंधन 67, जन सुराज 4 और अन्य के खाते में 6, जिसमें 3 सीटें ओवैसी की पार्टी की हैं जो बढ़त बनाई हुई है। बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो वीआईपी, कहीं भी वीआईपी भूमिका में नहीं दिख रही, कहीं बढ़त नहीं है। महागठबंधन को आरजेडी अपने बूते पर खींचती दिख रही है। नीचे आप देखिए रुझानों में आरजेडी 53 पर है, कांग्रेस 9 पर, लेकिन 100 सीटों में अगर आप देखेंगे बीजेपी 60, जेडीयू 38 पर आगे, एलजेपी 1 और हम जो है वो 2 सीट पर आगे चलती भी दिख रही है। प्रेम कुमार जी, ये जो एलजेपी है इसका भी कोई बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है चिराग पासवान की पार्टी का। निश्चित रूप से इनको कहा जाता था कि भाई ये स्ट्राइक रेट के मास्टर हैं, लेकिन स्ट्राइक 135 सीट पर लड़े थे तो एक ही सीट उनकी निकली थी अपने दम पर। तो इस बार माना जा रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे गठबंधन में, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने 6 में 6 जीती थी, 5 में 5 जीती थी, तो 100% स्ट्राइक रेट थी। तो लेकिन हो क्या रहा है कि इस बार जेडीयू ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, चिराग पासवान का बदला लिया है और वो दिख रहा है। तो ये पोस्टल बैलेट जो है ना, अभी पोस्टल बैलेट के हिसाब से मैं मानता हूं कि महागठबंधन का परफॉर्मेंस अभी ये लग रहा है कि एलजेपी का बड़ा कंट्रीब्यूशन बस यही दिख रहा है अभी शुरुआत में कि वो जेडीयू का वोट नहीं काट रही जो उसने पिछले बार कर दिया था, तो वो उससे शायद जेडीयू को फायदा हो सकता है। एक बार किशोर कुणाल के पास चलते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। किशोर भाई, 102 सीटों पर एनडीए को बढ़ाता है, आपको लगता है ये मामला और आगे जाएगा अभी बहुत तेजी से, या पीछे आने की भी संभावना है? महागठबंधन 70 के आसपास है। सुशांत जी, मैं तो सोच रहा था कि शायद मेरा समय इसी खत्म हो जाएगा। एनीवे, आप समय दिए। सॉरी। देखिए, अभी हम लोग 110 सीट पे आ गए हैं। एनडीए की बात करूं मैं, और अगर जेडीयू की बात करूं, मेरे पास जो अन्य सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, तो जेडीयू तकरीबन 50 सीट पे आगे हो चुका है। जो कंफर्म सोर्सेज है 48 हो गया है, 2 पे और आगे होने की बात हो रही है। तो बिल्कुल हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो ट्रेंड आप अभी देख रहे हैं यही ट्रेंड मेंटेन होगा अंत आते आते। और जो महागठबंधन का है, एमजीवी का देख रहे हैं आप, वो डाउन होगा, लगातार डाउन होगा, क्योंकि आप इनका ट्रेंड देखे हमने पहले बार भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी वही होने जा रहा है। तो बिल्कुल जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है, या बिल्कुल जो चुनाव के दरमियान ट्रेंड दिखा था मतदाताओं के बीच, वही ट्रेंड रिजल्ट में भी आने जा रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग मेजोरिटी के आंकड़े को भी छू लेंगे। जी ठीक है, आप लोग पूरा आश्वस्त हैं कि सरकार बना रहे हैं, और देखिए धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है। 190 सीटों के रुझान, एनडीए 108 और महागठबंधन 70 पर है। 243 में से 190 सीटों के रुझान है, और महागठबंधन को अगर सरकार बनानी है, 109 हो गया, तो उनको 122 पर पहुंचने के लिए रुझानों में अब मात्र 13 सीट की जरूरत है। तो यह मामला बहुत तेजी से जो है वो बदल जाए, इसकी शुरू अभी, मतलब हालांकि कहना बहुत अर्ली, अभी तो 9 ही बजा है, हो सकता है। में एनडीए 100 पर पहुंच गई है। 177 सीटों के रुझान, एनडीए 100 पर बढ़त में, महागठबंधन 67, जन सुराज 4 और अन्य के खाते में 6, जिसमें 3 सीटें ओवैसी की पार्टी की हैं जो बढ़त बनाई हुई है। बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो वीआईपी, कहीं भी वीआईपी भूमिका में नहीं दिख रही, कहीं बढ़त नहीं है। महागठबंधन को आरजेडी अपने बूते पर खींचती दिख रही है। नीचे आप देखिए रुझानों में आरजेडी 53 पर है, कांग्रेस 9 पर, लेकिन 100 सीटों में अगर आप देखेंगे बीजेपी 60, जेडीयू 38 पर आगे, एलजेपी 1 और हम जो है वो 2 सीट पर आगे चलती भी दिख रही है। प्रेम कुमार जी, ये जो एलजेपी है इसका भी कोई बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है चिराग पासवान की पार्टी का। निश्चित रूप से इनको कहा जाता था कि भाई ये स्ट्राइक रेट के मास्टर हैं, लेकिन स्ट्राइक 135 सीट पर लड़े थे तो एक ही सीट उनकी निकली थी अपने दम पर। तो इस बार माना जा रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे गठबंधन में, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने 6 में 6 जीती थी, 5 में 5 जीती थी, तो 100% स्ट्राइक रेट थी। तो लेकिन हो क्या रहा है कि इस बार जेडीयू ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, चिराग पासवान का बदला लिया है और वो दिख रहा है। तो ये पोस्टल बैलेट जो है ना, अभी पोस्टल बैलेट के हिसाब से मैं मानता हूं कि महागठबंधन का परफॉर्मेंस अभी बहुत लग रहा है अच्छा कि है। एलजेपी का बड़ा कंट्रीब्यूशन बस यही दिख रहा है अभी शुरुआत में कि वो जेडीयू का वोट नहीं काट रही जो उसने पिछले बार कर दिया था, तो वो उससे शायद जेडीयू को फायदा हो सकता है। एक बार किशोर कुणाल के पास चलते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं।
किशोर भाई 102 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। आपको लगता है ये मामला और आगे जाएगा अभी बहुत तेजी से, या पीछे आने की भी संभावना है? महागठबंधन 70 के आसपास है। सुशांत जी, मैं तो सोच रहा था कि शायद मेरा समय इसी खत्म हो जाएगा। एनीवे आप समय दिए। सॉरी सॉरी। देखिए, अभी हम लोग 110 सीट पे आ गए हैं। एनडीए की बात करूं मैं, और अगर जेडीयू की बात करूं, मेरे पास जो अन्य सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, तो जेडीयू तकरीबन 50 सीट पे आगे हो चुका है। जो कंफर्म सोर्सेज है 48 हो गया है, 2 पे और आगे होने की बात हो रही है। तो बिल्कुल हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो ट्रेंड आप अभी देख रहे हैं यही ट्रेंड मेंटेन होगा अंत आते आते। और जो महागठबंधन का है, एमजीवी का देख रहे हैं आप, वो डाउन होगा, लगातार डाउन होगा। क्योंकि आप इनका ट्रेंड देखे हमने पहले बार भी ऐसे ही हुआ था, और अभी भी वही होने जा रहा है। तो बिल्कुल जो एग्जिट पोल में दिखाया गया, या बिल्कुल जो चुनाव के दरमियान ट्रेंड दिखा था मतदाताओं के बीच, वही ट्रेंड रिजल्ट में भी आने जा रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग मेजोरिटी के आंकड़े को भी छू लेंगे। जी ठीक है, आप लोग पूरा आश्वस्त हैं कि सरकार बना रहे हैं, और देखिए धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है। 190 सीटों के रुझान, एनडीए 108 और महागठबंधन 70 पर है। 243 में से 190 सीटों के रुझान है, और महागठबंधन को अगर सरकार बनानी है, 109 हो गया, तो उनको 122 पर पहुंचने के लिए रुझानों में अब मात्र 13 सीट की जरूरत है। तो यह मामला बहुत तेजी से जो है वो बदल जाए, इसकी शुरू अभी, मतलब हालांकि कहना बहुत अर्ली, अभी तो 9 ही बजा हो सकता है। में एनडीए 100 पर पहुंच गई है। 177 सीटों के रुझान, एनडीए 100 पर बढ़त में, महागठबंधन 67, जन सुराज 4 और अन्य के खाते में 6, जिसमें 3 सीटें ओवैसी की पार्टी की हैं जो बढ़त बनाई हुई है। बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो वीआईपी, कहीं भी वीआईपी भूमिका में नहीं दिख रही, कहीं बढ़त नहीं है। महागठबंधन को आरजेडी अपने बूते पर खींचती दिख रही है। नीचे आप देखिए रुझानों में आरजेडी 53 पर है, कांग्रेस 9 पर, लेकिन 100 सीटों में अगर आप देखेंगे बीजेपी 60, जेडीयू 38 पर आगे, एलजेपी 1, और हम जो है वो 2 सीट पर आगे चलती भी दिख रही है। प्रेम कुमार जी, ये जो एलजेपी है इसका भी कोई बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है चिराग पासवान की पार्टी का। निश्चित रूप से इनको कहा जाता था कि भाई ये स्ट्राइक रेट के मास्टर हैं, लेकिन स्ट्राइक 135 सीट पर लड़े थे तो एक ही सीट उनकी निकली थी अपने दम पर। तो इस बार माना जा रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे गठबंधन में, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने 6 में 6 जीती थी, 5 में 5 जीती थी, तो 100% स्ट्राइक रेट थी। तो लेकिन हो क्या रहा है कि इस बार जेडीयू ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, चिराग पासवान का बदला लिया है और वो दिख रहा है। तो ये पोस्टल बैलेट जो है ना, अभी पोस्टल बैलेट के हिसाब से मैं मानता हूं कि महागठबंधन का मतलब अभी बहुत लग रहा है अच्छा कि एलजेपी का बड़ा कंट्रीब्यूशन बस यही दिख रहा है अभी शुरुआत में, कि वो जेडीयू का वोट नहीं काट रही जो उसने पिछले बार कर दिया था। तो वो उससे शायद जेडीयू को फायदा हो सकता है। एक बार किशोर कुणाल के पास चलते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। किशोर भाई, 102 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। आपको लगता है ये मामला और आगे जाएगा अभी बहुत तेजी से, या पीछे आने की भी संभावना है? महागठबंधन 70 के आसपास है। सुशांत जी, मैं तो सोच रहा था कि शायद मेरा समय इसी खत्म हो जाएगा। एनीवे आप समय दिए। सॉरी। देखिए, अभी हम लोग 110 सीट पे आ गए हैं। एनडीए की बात करूं मैं, और अगर जेडीयू की बात करूं, मेरे पास जो अन्य सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, तो जेडीयू तकरीबन 50 सीट पे आगे हो चुका है। जो कंफर्म सोर्सेज है 48 हो गया है, 2 पे और आगे होने की बात हो रही है। तो बिल्कुल हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो ट्रेंड आप अभी देख रहे हैं यही ट्रेंड मेंटेन होगा अंत आते आते। और जो महागठबंधन का है, एमजीवी का देख रहे हैं आप, वो डाउन होगा, लगातार डाउन होगा। क्योंकि आप इनका ट्रेंड देखे हमने पहले बार भी ऐसे ही हुआ था, और अभी भी वही होने जा रहा है। तो बिल्कुल जो एग्जिट पोल में दिखाया गया, या बिल्कुल जो चुनाव के दरमियान ट्रेंड दिखा था मतदाताओं के बीच, वही ट्रेंड रिजल्ट में भी आने जा रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग मेजोरिटी के आंकड़े को भी छू लेंगे। जी ठीक है, आप लोग पूरा आश्वस्त हैं कि सरकार बना रहे हैं, और देखिए धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है। 190 सीटों के रुझान, एनडीए 108 और महागठबंधन 70 पर है। 243 में से 190 सीटों के रुझान है, और महागठबंधन को अगर सरकार बनानी है, 109 हो गया, तो उनको 122 पर पहुंचने के लिए रुझानों में अब मात्र 13 सीट की जरूरत है।
तो ये मामला बहुत तेजी से जो है वो बदल जाए, इसकी शुरू अभी मतलब, हालांकि कहना बहुत अर्ली, अभी तो 9 ही बजा है, हो सकता है